स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को बेसिक मैथ का एक लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट वीडियो है। देखिए, मैं पिछले 2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा थ्योरी करके मैं दिया हूं और बताने का कोशिश किया हूं कि ये क्या है थ्योरी। देखिए, आज ये लास्ट है। इसके बाद जो मैं क्लास लूँगा उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन और आंसर करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ देखिए, मेन बात आपका क्या है कि जब तक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा तो उसमें आपका ध्यान देने वाली बात यह है कि थ्योरी जब तक क्लियर आपका नहीं होता है तो आपका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहां देखिए, आगे आपका परिमेय संख्या। ये थ्योरी का जो परिमेय संख्या है क्या होता है? परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब किसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या? ये बात यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वह संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है तथा Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां देखिए, कहता है P/Q, मतलब जो क्वेश्चंस, जो नंबर को हम लोग बट्टे में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे मैं एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा हूं, देखिए यहाँ पे कहता है 7/8, ये एक परिमेय संख्या है। 5/6 ये एक परिमेय संख्या है। 2/1 आपका 2/1 ये भी आपका परिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत सारे परिमेय संख्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या में एक बात आपको याद रखना है कि P/Q के जो फॉर्म में रहता है तो P जो है वो अंश को दर्शाता है और Q जो है वो हर को दर्शाता है। अंश मतलब न्यूमिनेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है। तो वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब बट्टों में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, आगे आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो कह रहा है जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए, वैसी संख्या, वैसी नंबर जिसको हम लोग अपॉन में नहीं लिख सकते, मतलब बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे मैं यहाँ दिया हूँ, √2 ये अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत सारे अपरिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय था, ये आपका क्या है? अपरिमेय। अब यहाँ देखिए, आगे आपका है वास्तविक। वास्तविक का इंग्लिश होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, मतलब जितना भी परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है, कहता है संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब हम लोग जितना जानते हैं परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, उस दोनों का जो समूह होगा, संग्रह होगा, ग्रुप्स होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे मैं यहाँ पे लिया हूँ 2, 5, 7, √3, √5, √9, ये सारे आपका क्या है? वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे संख्या हैं जो हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक बात, आपका जो परिमेय संख्या है या आपका जो अपरिमेय संख्या है या आपका जो वास्तविक संख्या है, वह पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका निगेटिव भी हो सकता है।
ठीक है। ये तीनों पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये बात भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ देखिए, प्रीवियस मैं दो वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मैथ का मैं बोला था कि एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, अब जीरो से स्टार्ट किया भी हूँ। तो प्रीवियस दो, आज ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, बताया हूँ कि ये छोटा छोटा करके थ्योरी बताएं। आप लोग मैथ को बहुत डिफिकल्ट समझ लेते हो, मैथ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है, इजी है, बट आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं होता है तब तक मैथ को समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैथ में थ्योरी क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है, और थ्योरी आपका इसी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। तो कल मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, क्लास 5 या 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एकदम जो भी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूंगा, जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसका पहले थ्योरी दूंगा और थ्योरी के बाद आंसर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का ये छोटा सा एक थ्योरी था जो सारे स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप जान लेते हो ये चीज को तो मैथ को समझना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़िए। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा कि आंसर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और वीडियो थोड़ा लंबा आज के बाद बनेगा, मतलब 15 मिनट 20 मिनट का, क्योंकि आंसर क्वेश्चन करने में समय लगता है। तो आप लोग वीडियो देखिए, पढ़िए। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक जो कहिएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में अपना डॉट्स को जरूर पूछिए, मैं बताने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।